आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। आज 4/12/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय सत्संग में रुद्र संहिता में, शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड के आप 29वें अध्याय का आज प्रसंग है। नारद जी ने कहा, ब्रह्मण विदे महाभाग किं जातं तदनंतरम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथय त्वं शिवाशयः। महान भाग्यवान ब्रह्मा जी, पितृदेव नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, उसके बाद क्या हुआ वह सब मैं सुनना चाहता हूं। जो पार्वती और शिव का संवाद हुआ और उसका फिर क्या हुआ ये सुनना चाहते हैं। आप पार्वती के सुयश का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवऋषि, मैं प्रसन्न होकर पापनाशक तथा शिव भक्ति वर्धक कथा को कह रहा हूं। सावधान होकर के दत्त चित्त होकर सुनो। पार्वती परमात्मा शिव के वचनों को सुनकर तथा हे ब्राह्मण आनंददायक उनके रूप को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। प्रेम से जिसका मुख कमल खिल गया तथा महान साध्वी उस शिवा ने अपने समीप में स्थित शिवजी से कहा, हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं। जिसलिए आपने हर्ष से दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, क्या उसे आप भूल गए हैं? आप तो वही हैं और वही मैं तारकासुर से पीड़ित देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूं। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि मेरे ऊपर कृपा ही करना चाहते हैं, आप मेरे पति हो जाइए। यही आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी कि आप मेरे पति हो जाइए। ये माता पार्वती ने शिव से कहा। यदि प्रसन्नो देवेश करोषि च कृपां यदि पतिर्भव महे ममेशान मम वाक्यं कुरु प्रभो। ऐसा शिवा ने महादेव से कहा, आपकी आज्ञा से मैं अपने पिता के घर जाती हूं और आप विवाह रूप से अपने शुद्ध यश को प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप मेरे पिता हिमालय के पास जाकर उनसे लीला पूर्वक मेरी याचना कीजिए। आप लोक में अपने यश का विस्तार करते हुए मेरे पिता के गृहस्थ आश्रम को सफल कीजिए। ऋषियों के उपदेश को पाकर मेरे पिता बंधु बांधव के साथ प्रसन्नता से आपकी बात को वे स्वीकार करेंगे। मैं पहले दक्ष की पुत्री थी। जब मुझे आपको मेरे पिताजी ने दिया था तब आपने विधि पूर्वक विवाह किया था। मेरे पिता दक्ष ने न ग्रहों की पूजा की थी, अतः उस विवाह में उक्त प्रकार का विघ्न हुआ था। हे प्रभु, हे महादेव, इस बार देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए यथोचित विधि से आप मेरे साथ विवाह कीजिए,
निश्चित रूप से विवाह की जो विधि है, इस बार उसी प्रकार आप मेरे साथ विवाह करें, जिससे मेरे पिताजी से यह समझ जाएं कि मेरी पुत्री ने उत्तम तप किया। इस प्रकार वचनों को सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर गिरिजा से कहा, हे पार्वती, मेरी बात को सुनो। जैसे मंगल हो, जिस प्रकार कोई विघ्न बाधा ना हो, वैसा तुम कर डालो। हे वरानने, ब्रह्मा से लेकर जितने भी स्थावर जंगम यदि दृष्टिगोचर होने वाले प्राणी हैं, वे सब अनित्य हैं। यह जो तुम्हारे सामने उपस्थित है, अर्थात शिव रूप में एक होते हुए भी अनेक रूपों को प्राप्त हो जाता हूं, निर्गुण होने पर भी सगुण हो जाता हूं, मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता हूं। अब तुम्हारे प्रकाश से युक्त हो गया हूं। एको अनेकत्वमापन्नो निर्गुणो हि गुणान्वितः स्वज्योतिष्णया यो विभाति परज्योतिष्णा अन्वितो भवत। यद्यपि मैं स्वतंत्र, महादेव ने कहा, यद्यपि हे देवी, यद्यपि मैं स्वतंत्र था, परंतु तुमने मुझे परतंत्र कर दिया। सब कुछ करने वाली प्रकृति तथा महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण संसार माया स्वरूप ही है। मैंने इसे अपनी उत्कृष्ट बुद्धि से धारण कर रखा है। सभी पवित्र आत्माएं जो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर गई हैं और जो सदा मेरे साथ अभेद भाव से रहती हैं, उनसे तथा अपने गणों से यह संसार पूरा का पूरा घिरा हुआ है। हे उत्तम देवी, तुमने क्या कहा? शिव के लिए तुम्हारे अतिरिक्त ग्रह तथा ऋतुगण कौन हैं? गुण तथा कार्य के भेद से हम दोनों ने भक्त के प्रति वत्सलता के कारण उन्हें इस संसार में उत्पन्न किया है। तुम रज, तम और सत्य गुण से युक्त सूक्ष्म प्रकृति हो। निरंतर व्यापार में कुशल तुम सगुण और निर्गुण रूप हो। त्वं हि वै प्रकृति सूक्ष्मा रजः सत्वतमोमयी व्यापार दक्षा सततं सगुणा निर्गुणा पिच। हे कृशोदरी, संसार के सभी प्राणियों का मैं आत्मरूप हूं। विकार रहित तथा निरीह होकर भी मैं भक्तों की इच्छा के अनुरूप शरीर धारण करता हूं। हे पार्वती, मैं तुम्हारे पिता के पास भिक्षुक होकर के तुम्हारी याचना करने के लिए नहीं जाऊंगा। हे पार्वती, अनेक महान गुणों से युक्त महात्मा पुरुष भी जब हाथ फैलाकर मांगने लगता है तो वह लघुता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा महादेव ने कहा। महागुणैर्गरिष्ठोऽपि महात्मापि गिरीन्द्रजे देहीति वचना सद्यः पुरुषो याति लाघवम। माने मांगने से पुरुष, बड़े से बड़ा पुरुष लघुता को प्राप्त होता है, अतः हम तुम्हारे पिता के पास जाकर के हाथ नहीं फैलाएंगे। इतना जानने पर भी हे कल्याणी, मुझसे तुम क्या कार्य करने को कह रही हो? हे देवी, इसके अतिरिक्त तुम जो चाहो वो मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस तरह से महादेव ने शिवा से कहा। शिवजी के ऐसा कहने पर भी वह कमल के सदृश आंखों वाली महादेवी शिवजी को भक्ति से प्रणाम कर बार बार एक कहने लगी। माता ने कहा, पार्वती, माता ने कहा, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति हूं। आत्मा त्वं गिरिजामति
आप आत्मा हैं, मैं प्रकृति हूं, इसमें संदेह नहीं है। हम दोनों ही स्वतंत्र होने पर भी भक्तों के वशीभूत हैं, भले ही हम निर्गुण हो अथवा सगुण हो। हे प्रभो, हे शंभो, हे जगन्नाथ, प्रयत्न पूर्वक आप मेरी बात को मानकर मुझे हिमालय से मांगकर, हे शिव जी, मुझे सौभाग्य दीजिए, मेरा मान रख लीजिए। प्रयत्नेन त्वया शंभो कार्यं वाक्यं मम प्रभो याचस्व मां हिमगिरे सौभाग्यं देहि शंकर। शंकरोतीत शंकरा, हे शंभो, हमें ये सौभाग्य प्रदान करें कि आप हमारा हाथ हमारे पिता से स्वयं मांगें। हे शिव जी, मैं आपकी सदा सेविका हूं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे नाथ, मैं प्रत्येक जन्म में आपकी पत्नी हूं। आप ब्रह्म, परमात्मा, निर्गुण, प्रकृति से परे, विकार रहित, इच्छा रहित, स्वतंत्र तथा परमेश्वर हैं। त्वं ब्रह्म परमात्मा हि निर्गुणः प्रकृतेः परा निर्विकारी निरीहस्य स्वतंत्रः परमेश्वरः। आप परमेश्वर हैं, निरीह। फिर भी सगुण रूप धारण कर भक्तों का उद्धार करने में लगे रहते हैं। आप बिहारी होने पर भी आत्माराम हैं और अनेक प्रकार की लीला करने में कुशल हैं। हे महेश्वर, हे महादेव, आपको पूर्ण रूप से मैं जानती हूं। हे सर्वज्ञ, अधिक कहने से क्या लाभ, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और ये हमको सौभाग्य प्रदान कीजिए। सर्वथा त्वामहं जाने महादेव महेश्वर किमुक्तेन च सर्वज्ञ बहुना ही दयां कुरु। अद्भुत लीला करके संसार में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसका विधिवत गान करके मनुष्य संसार सागर से पार हो सके। शिवजी से इतना कहकर उन्हें सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम करके जगन माता रुक गई, पार्वती जी रुक गई। इस प्रकार पार्वती के कहने पर वे महात्मा शिवजी संसार को विडंबित करने के लिए, अच्छा मैं ऐसा ही करूंगा, कह करके वैसा ही करने को उद्यत हुए। उसके बाद प्रसन्न होकर शिवजी अंतर्ध्यान होकर काली के विरह से आकृष्ट चित्त होकर कैलाश की ओर चले गए। वहां जाकर शिवजी ने नंदी आदि से वह समाचार कहा। वे भी आनंद मग्न हो गए। उसके बाद भैरव आदि सभी गण उसे सुनकर सुखी हुए और उन्होंने परम उत्सव मनाया। हे ब्रह्मर्षि नारद, वहां अत्यंत मंगल हुआ, सबके दुखों का नाश हुआ और शिवजी को भी बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई। इस शिव पुराण में शिवाशिव संवाद नामक 29वां अध्याय यहां तक पूरा होता है। शेष वार्ता कल करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।